ओम शांति। आज 6 जुलाई हो गई, बरसात के दिन भी करीब आ गए और सावन भी चल रहे हैं क्या? हाँ, तो सावन के सोमवार भी चल रहे हैं। तो आज हमने देखा बहुत सारी माताएं बेल पत्री को तोड़ करके हाथों में लिए हुए जा रही थी। तो वो आज के दिन शिवलिंग के ऊपर ही तो बेल पत्री का पूजन होता है। तो आज हम सभी को यही समझना है कि वो बेल पत्री का मतलब क्या है। उस बेल पत्री में जो 3 पत्ते होते हैं और उसमें एक जो डंठल से जुड़ा हुआ होता है और उस डंठल से 3 और पत्ते निकलते हैं। तो डंठल स्वयं में कौन है? डंठल स्वयं में शिव परमात्मा ज्योति बिंदु है और उससे जो 3 निकले हुए पत्ते वो बीज, और बीज से निकले हुए जो 3 पत्ते हैं ये, वैसे तो बीज से 2 पत्ते निकलते हैं। जब भी कोई बीज अंकुरित होता है तो 2 ही पत्ते निकलते हैं। तो उसे राधे कृष्ण को दिखाया गया है, एक पर राधे और दूसरे पर कृष्ण। ये सब बुद्धि की बड़ी प्रखरता है कि हमें सबको बुद्धि खोलनी है और दूसरों की भी खोलनी है और अपनी भी खोलनी है कि एक पर राधे एक पर कृष्ण। जैसी आत्मा भी राधा है और आत्मा भी कृष्ण है। और लेकिन कृष्ण का मतलब क्या है कि जो आपको आकर्षण करे, जो आपको आकर्षण करे वही है कृष्ण। कृष्ण कोई दौलत वाला नहीं है, न कोई बिना दौलत वाला है। जिसके अंदर आत्मा को देखने की शक्ति पैदा हो जाए, जिसके अंदर आत्मा को देखने का संस्कार बन जाए, वही आत्मा कृष्ण है और कोई कृष्ण नहीं है। वो शक्तियां अर्जित करने के लिए उन्होंने ही तो शिवलिंग के ऊपर जाकर के गोपेश्वर में जल अर्पित किया और आज वही आप लोग भी वही पूजन पाठ कर रहे हो। लेकिन कारण, हम उन जैसी शक्तियों को आज अर्जित क्यों नहीं कर पा रहे? या तो निश्चित हमारा पूर्ण मनोयोग उस क्षेत्र में नहीं है। हाँ, हमारा घर गृहस्थी के अंदर फंसे हुए हैं और जो घर गृहस्थी में जो भी इच्छाएं हैं, लोलुपताएं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको लेकर के आप भगवान के दर पे चले जाते हो। लेकिन जब इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं और हमारे अंदर की जो जिज्ञासाएं हैं उनका त्याग करके जब आप निस्वार्थ जब उस पूजन को, महत्व को समझ लें, पूजा को समझ लें कि आखिर में पूजा का मतलब क्या है, कि जिसके ऊपर हम बेल पत्री चढ़ाने जा रहे हैं, पूजा माना उसकी पूरी जानकारी कर लें कि इन बेल पत्री का मतलब क्या है। कि एक पत्ता उसमें ब्रह्मा का और दूसरा पत्ता विष्णु का और तीसरा पत्ता उसके अंदर शंकर का और उसमें जो डंठल है वो निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा का स्मृति चिन्ह है, जिसे आज संसार को कैसे बताएं। क्योंकि आज के दौर में आपको ये समझना होगा कि समय के प्रति जो भी धरती पर हमारे आपके यहाँ इस धरती पर जब भी कोई अवतारी आत्माएं आई हैं, वो समय की व्यवस्था के अनुसार धरती पर अवतरित हुई। वो कृष्ण धरती पर जब आए उस समय की व्यवस्थाएं कुछ और थीं और उनके लिए, उनके द्वारा जितनी शक्तियां इस धरती को देना था, उनसे ही आत्म कल्याण के लिए कुछ उन्होंने अपने मुखार बिंद से इस धरती के लिए, इस धरती माँ के लिए उपदेश दिए। यानी देश को ऊपर ले जाने वाले उपघर नहीं दिए, क्या दिए? उपदेश दिए। त्रेता युग में समय की स्थिति और परिस्थिति को देखने के लिए रामचंद्र जी का अवतार हुआ, तो वहाँ की स्थितियाँ और परिस्थितियों के अनुसार उनका भी वहाँ पर निराकरण किया और उन्होंने अपना राज्य पाठ चलाया। और आज की स्थितियाँ और आज की परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं। तो आज परमात्मा जब धरती पर आएंगे तो हम उन्हीं परिस्थितियों से बताए गए, उनके ही जो मुखार बिंद के अगर आज हम उच्चारण करते हैं तो किसी के गले से नहीं उतरते, किसी के गले से थोड़े बहुत चले भी जाते हैं। लेकिन आज हमें वर्तमान समय में वर्तमान शक्ति
महाशक्ति जिसका अवतरण इस माउंट आबू की धरती पर, वो अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में जिसका अवतरण हुआ है, हमें उसे समझना होगा, तब ही तुम्हारा कल्याण होगा। वरना कितना भी भटक लो, कहीं भी दौड़ लो, लेकिन हम अपने मन की भावना से सच्चे मन की शांति को तो थोड़ा बहुत अर्जित कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद स्थिति वही फिर पैदा होगी। इसलिए स्थायी मन की शांति के लिए आज वर्तमान समय में जिस शक्ति का, जिस महाज्योति का एक ब्रह्मा के तन के माध्यम से हम सभी को जो मैसेज मिल रहा है, उसे स्वीकार करना होगा, तभी आप अपने को हल कर पाएंगे और अपने जीवन की समस्याओं को सुलझा सकेंगे और अपने घर गृहस्थी को भी शांतपूर्ण तरीका से उसे मार्गदर्शन दे सकेंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।